वक्फ अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले 73 से अधिक याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन की सुनवाई चल रही है। यह कानून 8 अप्रैल 2025 को लागू हुआ था। कानून वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नियमन में सुधार लाने का दावा करता है, लेकिन इसे विपक्षी दलों, मुस्लिम संगठनों और अन्य याचिकाकर्ताओं ने मुस्लिम विरोधी और असंवैधानिक करार देते हुए चुनौती दी है। सुनवाई के पहले दिन यानी 16 अप्रैल को तीखी बहसों और महत्वपूर्ण टिप्पणियों से भरा रहा, जिसमें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई करने और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों के शामिल होने जैसे मुद्दों पर सवाल खड़े किए। वहीं अगले आदेश तक वक्फ में कोई भी नियुक्ति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में कहा, सुनवाई के दौरान एसजी मेहता ने कहा कि प्रतिवादी 7 दिनों के भीतर एक संक्षिप्त जवाब दाखिल करना चाहते हैं और आश्वासन दिया कि अगली तारीख तक 2025 अधिनियम के तहत बोर्ड और परिषदों में कोई नियुक्ति नहीं होगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि अधिसूचना या राजपत्रित द्वारा पहले से घोषित यूजर्स द्वारा वक्फ सहित वक्फों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जवाब 7 दिनों के भीतर दाखिल कर देना चाहिए। उस पर जवाब सेवा के 5 दिनों के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन की सुनवाई शुरू हो चुकी है। इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद राशिद फरंगी महली ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलेगा। भारत सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 1 सप्ताह का समय मांगा है। उन्होंने कहा कि कृपया मुझे कुछ दस्तावेजों के लिए प्रारंभिक जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय दें। यह एक ऐसा मामला नहीं है जिस पर विचार नहीं किया जा सकता। वहीं आपको बता दें कि सीजीआई ने आदेश में कहा कि अगली सुनवाई से केवल 5 रिट याचिकाकर्ता ही न्यायालय में उपस्थित होंगे। अदालत ने साफ कहा कि सभी पक्ष आपस में तय कर ले कि उनकी 5 आपत्तियां क्या हैं। इससे पहले शीर्ष अदालत ने वक्फ कानून पर केंद्र सरकार को 7 दिन की मोहलत दी है। केंद्र का जवाब आने तक वक्फ संपत्तियों की स्थिति नहीं बदलेगी, यानी सरकार के जवाब तक यथास्थिति बनी रहेगी और नियुक्तियां नहीं होंगी। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि उन्हें कुछ दस्तावेजों के साथ प्रारंभिक जवाब देने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पूछा कि अगर उच्चतम न्यायालय वक्फ बाय यूजर के बारे में कुछ कहेगा तो इसके क्या परिणाम होंगे। केंद्र के समय मांगने पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस बीच केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यदि किसी वक्फ संपत्ति का पंजीकरण 1995 के अधिनियम के तहत हुआ है तो उन संपत्तियों को नहीं छेड़ा जा सकता। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को आश्वासन दिया कि वह अगली सुनवाई तक वक्फ बाय डीड और वक्फ बाय यूजर को गैर अधिसूचित नहीं करेगा। उच्चतम न्यायालय ने वक्फ अधिनियम 2025 की वैधता के खिलाफ याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 7 दिन का समय दे दिया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वक्फ मामले में इतनी सारी याचिकाओं पर विचार करना असंभव है, केवल 5 पर ही सुनवाई की जाएगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को वक्फ संशोधन कानून 2025 की कानूनी वैधता को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। मामले में अलग अलग पक्षों, मसलन याचिकाकर्ताओं और सरकार की तरफ से अपने तर्क प्रस्तुत किए गए थे। वहीं कोर्ट ने भी इस मामले में कई सवाल किए थे और टिप्पणी के माध्यम से अपना रुख सामने रखा था। दरअसल वक्फ संशोधन कानून 2025 के तहत मुस्लिमों की दान की संपत्ति और इसका प्रबंधन देखने वाले संस्थानों को लेकर कई नए नियम बनाए गए थे। नए कानून में उपयोगकर्ताओं द्वारा वक्फ का खंड हटाया गया है, यानी अब हर कोई अपनी संपत्ति वक्फ नहीं कर सकता। सिर्फ इस्लाम धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति लंबे समय के आधार पर ही संपत्ति वक्फ कर सकता है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम और कम से कम 2 महिला सदस्यों को नामित किए जाने का भी नियम बनाया गया है। साथ ही केंद्रीय वक्फ परिषद में भी इस्लाम धर्म के इतर कई सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था की गई। वक्फ से जुड़े विवादों के मामले में राज्य सरकार को एक वरिष्ठ अधिकारी नामित करने का अधिकार दिया गया है। पहले ये शक्तियां जिला कलेक्टर को देने की व्यवस्था थी, लेकिन जेपीसी में इस नियम को बदला गया। नए कानून में वक्फ न्यायाधिकरण के गठन के तरीके को बदला गया है और इसके फैसलों को अन्य न्यायालयों में चुनौती देने का प्रावधान भी जोड़ दिया गया है। वक्फ कानून लागू होने के 6 महीने के अंदर ही वक्फ संपत्तियों की जानकारी सेंट्रल डेटाबेस में देनी जरूरी होगी। ऐसा न करने पर वक्फ विवाद की स्थिति में जमीनी मामले को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। गौरतलब है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सिर्फ 5 याचिकाकर्ता ही कोर्ट परिसर में मौजूद रहेंगे और उन पर ही सुनवाई की जाएगी, क्योंकि इतनी सारी याचिकाओं पर सुनवाई करना संभव नहीं है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।